सास हो तो ऐसी। कांच का गिलास गिरकर टूटने की आवाज से सासू माँ बोली, अरे गीता बहू, एक गिलास से क्या होगा। घर में जितने भी कांच के बर्तन हैं सारे एक ही बार में तोड़ दे। जब देखो घर में कुछ ना कुछ नुकसान करती ही रहती है। गीता ने कहा, सॉरी माँ जी, गिलास एकदम हाथों से फिसल गया। मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ। और क्या मैं साफ करूंगी इसे, सास ने बड़बड़ाते हुए कहा। जल्दी से इसे साफ करके मेरे लिए नाश्ता ले आ। सुबह के 8 बज गए हैं और अभी तक नाश्ता भी नहीं मिला। पता नहीं पूरा दिन क्या करती रहती है, सास ने ताना मारते हुए कहा। अभी लाई माँ जी, यह कहकर वह रसोई में जाती है और नाश्ता ले आती है। फिर सासू माँ खाना खाने लगती है और कहती है, अरे कोई इतनी मिर्ची डालता है क्या सब्जी में, हमें अंदर से जलाकर मारेगी क्या। माँ जी, मैंने तो मिर्ची कम ही डाली थी। ठीक है, मैं आगे से और कम डाल दूंगी। ठीक है ठीक है, अब यही खड़ी रहकर मेरा मुंह ही देखती रहेगी क्या, या कुछ और काम भी करेगी। बहू के कमरे से बाहर जाते ही सासू माँ खाने पर लपक पड़ती है और गीता यह सब कुछ कमरे के बाहर खड़ी होकर देख रही होती है और मुस्कुरा देती है। शाम को सासू माँ कहती है, अरे बहू, मेरा हलवा खाने का बहुत मन हो रहा है, बना ले थोड़ा सा। तभी बहू रसोई में जाती है और दलिया बनाकर ले आती है और सास को खाना परोसती है। सास गुस्से में कहती है, अरे मैंने तो तुझे हलवा बनाने के लिए कहा था, तू तो दलिया ले आई। तब बहू कहती है, माँ जी, आपको पता है ना आपका शुगर कितना हाई रहता है, और हलवा खाने के बाद तो शुगर और ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको ज़्यादा तकलीफ होगी। तब सास ने बड़बड़ाते हुए कहा, हाँ हाँ, अब मेरा मुंह बिल्कुल ही बंद कर दे, कुछ मत दे मुझे खाने को। बहू यह सब सुनकर हंसते हुए वहां से निकल गई। अगले दिन उनको पड़ोस में ही किसी की शादी में जाना था। तभी उसकी सास गीता को बोलती है कि अरे बहू, सुंदर सी साड़ी और अपने सारे गहने पहन लेना शादी में, ताकि कोई भी हमारे परिवार के बारे में किसी भी प्रकार की बातें ना कर सके। तभी गीता बहू ने कहा, माँ जी, आप ऐसा इसलिए कह रही हैं ना ताकि आपकी बहू सबसे सुंदर दिख सके शादी में। बस बस, अब ज़्यादा बातें मत बना और जल्दी से तैयार हो जा, सास ने फिर से बड़बड़ाते हुए कहा। कुछ दिनों बाद गीता का पति शराब पी के घर आता है और वह अपनी पत्नी के साथ लड़ाई करनी शुरू कर देता है और उस पर हाथ भी उठाता है। ऐसा करते ही उसकी माँ अपने बेटे को थप्पड़ मारती है और कहती है कि एक तो देर रात शराब पी कर आया है और ऊपर से बहू के साथ लड़ाई करके उस पर हाथ भी उठा रहा है। तुझे पता है कि यह सुबह 4 बजे उठती है और घर का सारा काम करती है और 3-3 बच्चों को भी संभालती है और दिन में दुकान पर भी बैठती है, और अब रात के 2 बज चुके हैं तो यह सुबह 4 बजे कैसे उठेगी। चल अब इसे परेशान मत कर और इसे सोने दे और खुद भी सो जा। यह सुनकर गीता बहू अपनी सासू माँ के गले लगकर रोने लगती है। अगले दिन जब गीता की सासू माँ सब्जी खरीदने के लिए दुकान पर जाती है तो वहाँ पर कुछ पड़ोस की औरतें उससे कहती है कि कल तेरे घर में लड़ाई क्यों हो रही थी, तेरी बहू की वजह से हो रही होगी, तेरी बहू तो है ही ऐसी। दुकान पर भी बैठकर वह ऐसे ही सबके साथ गप्पे मारती रहती है। गीता की सासू माँ को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि अगर मेरी बहू के बारे में एक लफ्ज़ भी बोला तो अच्छी बात नहीं होगी। मेरी बहू तो हीरा है, हीरा, और लड़ाई मेरी बहू की वजह से नहीं, मेरे बेटे की वजह से हो रही थी, क्योंकि वह कल रात शराब पी कर आया था। मेरी बहू तो घर का सारा काम भी करती है और मेरी सेवा भी करती है। तुम्हारी बहू की तरह नहीं है जो ना तो घर का काम करे और ना ही तुम्हारी इज्जत करे। अब सभी औरतों की बोलती बंद हो जाती है और वह आगे से उसकी बहू के बारे में कुछ भी नहीं बोलती। तो आपको यह कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी ही कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।